यात्रीगण कृपया ध्यान दें। क्या आप तैयार हैं? आ जाइए, चलें। लास्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों? ये हो गया पक्का? सच्ची मुच्ची? ओह, तो चले आगे। बोलो बच्चों आंसर। ए बच्चा लोग धाएं धाएं बनाइए, धाएं धाएं। हाँ जी, आंसर क्या है? हाँ, जल्दी लो। निकल वाला नहीं है ये, टेंशन न ले। कल वाला नहीं है। आ रहा है जी। एक बार हम लोग पढ़ते हैं। तैयार है बच्चों? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से 30 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से, तो मान लीजिए उसका जो स्पीड है वो x है। डिटेल सिखा रहा हूं। तो स्पीड x है, ओके। हाँ, चलिए ठीक है, चलिए शुरू करें। हाँ देववीर सजनों, तैयार हैं सब लोग? तो पहले मैं आपको एक बार डिटेल में एक्स मान के सिखाता हूं, फिर शॉर्टकट में, ठीक है ना? ओके। कहा कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से 30 घंटे में तय करता। कितने घंटे में? 30 घंटे में। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? चलिए ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलिए भाई बंधु, तो उसका स्पीड मान लीजिए कि x है, तो स्पीड x है, तो 30 घंटे में स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। यही ना? स्पीड इनटू टाइम क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस होता है। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया बच्चों? अब कहा कि उसका चाल जो पहले x था, अब 1/15 भाग कम हो गया, तो 14/15 बचेगा। बोलो हाँ या ना? 15 में से एक कम हो गया, 15 में से एक कम, तो कितना होंगे बच्चों? अब इसका स्पीड 14/15 हो गया, तो उतना ही समय में, मतलब 30 घंटे में 10 किलोमीटर कम चलता है। मतलब पहले और अब के जो दूरी का अंतर 10 किलोमीटर है। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। अब का स्पीड ये है ना, 15 में से एक कम हो गया, 14/15, और इन द सेम टाइम 30 आवर्स। तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, ओके। एंड द डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना दिया है? 10 आवर्स। इनिशियल एंड प्रेजेंट डिस्टेंस का डिफरेंस 10 किलोमीटर दिया। कितना दिया है? 10 किलोमीटर। समझ में आ रहा सबको ना? तो पहले का डिस्टेंस और अब के डिस्टेंस में 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। यस और नो बच्चों? समझ में आया सबको? 15 दूनी 30, यहां से कितना है? 30x, और 14 ने 28x बराबर 10, 2x बराबर 10, x बराबर 5। तो यहां से यही निकालना था कि स्पीड, वास्तविक स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का वैल्यू आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया सबको डिटेल? अब इसे जल्दी में कैसे बनाएंगे ये देखिए मेरे भाई बंधु मित्रों, सब तैयार हैं? सबको समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? आप इसको ऐसे बनाइए जरा, छाप लिए सब लोग? बोलो बोलो। देखिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यस और नो में जवाब दीजिए। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक।
जब टाइम दोनों केसेस में बराबर हो, जब टाइम दोनों केसेस में क्या हो बच्चों, बराबर हो, कांस्टेंट हो, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो आपस में बराबर होगा। समझ में आ रहा ना? जब टाइम आपस में दोनों केसेस में इक्वल हो, जितना टाइम इधर उतना ही टाइम इधर, तो ऐसे केसेस में स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया? तो इसने कहा उसका स्पीड पहले 15 था, अब 1 कम हो गया, तो अब 14 हो गया। बोलो यस और नो? स्पीड 1/15 टाइम्स कम हो गया। इसका मतलब यही था कि पहले 15 था, अब 1 कम हो गया, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो पहले का स्पीड 15 था, तो अब का स्पीड 14। समझ में आया मेरे भाई बंधु? फिर मैंने ये बताया कि जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का भी होगा। ठीक है ना? जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। यस और नो? मतलब डिस्टेंस का भी यही रेशियो होगा, स्पीड का भी वही होगा और डिस्टेंस का भी, क्योंकि टाइम क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक? पहले कितना किलोमीटर चलता, 15, और अब कितना कम चला? यहां तो एक ही कम दिख रहा है ना? बोलो, यहां एक कम दिख रहा है, लेकिन यहां दिया है कि 10 किलोमीटर कम चला। मतलब एक का वैल्यू 10 है, हाँ या ना में उत्तर दें। समझ में आ रहा है ना? यहां तो एक कम चला, लेकिन वहां 10 कम के बराबर, तो एक बराबर, एक बराबर, एक का मतलब 10, तो 15 का मतलब 150। तो शुरू में 150 किलोमीटर चलता था। नहीं समझे? आ रहा समझ में? यहां पर देखो ना, एक ही कम हुआ ना, वहां बोला 10 कम हो गया, मतलब एक का वैल्यू रेशियो में जो 10 के बराबर है, 1 बराबर 10। समझ में आ रहा है ना? तो 15 बराबर 150, और हमको निकालना उसका स्पीड। तो पहले उसका दूरी कितना था, 150, और पहले समय कितना लेता था, 30। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो पहले का स्पीड क्या था, 5 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा है ना? ओके, बोलो बोलो, आया, मजा आया? ओके, ठीक है। मारने के तो और तरीके से मार सकते हैं। कैसे? ऐसे ये हार्ड लगा, ये आसान लगा ना? अरे ये भी आसान है और डिटेल भी आसान है। स्पीड इन टाइम, स्पीड इन टाइम है, बहुत आसान है कि नहीं? आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 किलोमीटर कम चला, तो 30 घंटे में क्या, कितना चाल कितना कम गया, 1/3 चाल कम गया, तो 1/3 कम गया। तो यहाँ पर 1 बराबर 1/3 है, तो 15 बराबर कितना होगा, तो 5। तो उसका चाल है 5 किलोमीटर पर आवर। वैसे भी कर सकते हैं। ठीक? लेकिन मैंने आपको बेसिक सिखा दिया, शॉर्ट भी है बेसिक भी है, कि पहले का स्पीड 15 था, तो अब का स्पीड 1 कम होकर 14 हो गया। तो डिस्टेंस का भी रेशियो इतने होगा, 15 14। डिस्टेंस कितना कम चला, 1, और 1 10 है, तो पहले 1 10 है, तो 15 150 होगा। तो 150 किलोमीटर की दूरी पहले 30 घंटे में चलता, तो चाल पहले का कितना था, 5 किलोमीटर पर। यस और नो? ये तरीका ही करिएगा। छाप लीजिए, बहुत ही नर्सरी लेवल का है। आप लोग नंबर सिस्टम, वर्ड्स प्रॉब्लम तो पढ़े ही होंगे, है ना? मैंने दिया था ना वीडियो सबको पढ़ने के लिए, नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम का, है ना? पढ़िए इसको। नहीं पढ़े फिर बताएंगे हम, आप टेंशन क्यों लेते हैं?
सबका आया बच्चों? देखिए, आप जब पढ़े होंगे ना नंबर सिस्टम वर्ड फॉर्म, उनको तो पता होगा कि 84 क्या निकालना है, चाल। जो निकालना होता है उसको ऊपर, और जो बच गया उसको नीचे ऐसे लिखते हैं। तो यहां से आ गया 42। अब यहाँ चाल में कितने का अंतर है? 1 का। तो ऐसे तोड़ो कि 1 का अंतर आ जाए। 7 6 42। पहले का चाल 7 था, अब का 6 आंसर हो गया, 7 और 6। लेकिन समझ में कुछ है नहीं। जो पढ़ा होगा नंबर सिस्टम वर्ड फ्लो को पता होगा। इतना रुपया दाम घट गया तो इतना अधिक ले आया, ऐसे नहीं था। ओके, रिवीजन तो तगड़ा किए लगता है ना। चलिए मैं बना के दिखाता हूं, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, वेरी गुड। मान लीजिए कि पहले का स्पीड x था, तो अब का स्पीड x माइनस 1 होगा। बोले हाँ या ना? बोलिए भाई साहब, क्या? पहले का स्पीड x था तो अब का स्पीड, समझ में आया? ओके, पहले का स्पीड x था, अब का स्पीड x माइनस 1। ओके, स्पीड क्या होता है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, ठीक है ना जी। तो पहले का स्पीड x था तो अब का स्पीड कितना हो जाएगा? x माइनस 1। यस सर नो? दूरी ऐसा मानो कि दूरी सेम ही है दोनों केसेस में, ठीक है ना। तो दूरी ऐसा मानो जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, उसका एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 1। एक तरीका तो ऐसा होता है जो डिटेल में बनाते हैं, ऐसे 84 किलोमीटर x के स्पीड से चला और 84 किलोमीटर x माइनस 1 के स्पीड से चला और समय 2 घंटे का अंतर है। तो ऐसे तो बहुत बड़ा इक्वेशन बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाता है, लेकिन ऐसे बनाइएगा नहीं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन अब का स्पीड। तो अब 2 घंटा अधिक लिया, मतलब ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। दोनों का अंतर 2 घंटे का है तो 2 घंटे लिख दिया, ठीक। ऐसे इक्वेशन बचपन में 10वीं क्लास में ऐसे ही बनाते थे इसको, है ना। और ये सेम न्यूमेरिकल आ रखा 10वीं क्लास में भी, बोर्ड में भी। तो लेकिन अब 10वीं क्लास नहीं देना है, थोड़ा सा जल्दी बनाना है, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है ना। तैयार हैं सब लोग? मैं आपको एक बार पहले डिटेल सिखाता हूँ। डिटेल इसे सिखाता हूँ क्योंकि डिटेल बाद में फिर नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना। जल्दी में बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो पहले एक बार डिटेल देखिएगा जरूर, ठीक है ना, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, ठीक है। पहले का स्पीड मान लिया x, तो अब का स्पीड कितना हो जाएगा? x माइनस 1। पहले का स्पीड क्या मान लिया? तो अब का स्पीड कितना हो जाएगा? x माइनस 1। अब ये हमने डिस्टेंस माना है, क्या माना बच्चों? और ये क्या माना बच्चों? तो डिवाइड करके क्या आएगा? टाइम। ये बात समझ में आ रहा है? तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा x माइनस 1, और इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x, है ना। यहां पर समय में कितने का अंतर है? नहीं, जब माइनस करोगे इसमें से ये तो 1 का अंतर आएगा। कितना आएगा? यहां समय कितना ज्यादा या कितना कम, कितना ले रहा है? ये ले रहा है x माइनस 1 और ये ले रहा है x, तो ये कितना कम ले रहा है? 1 कम ले रहा है ना इसके तुलना में। तो ये 1 कम है ना, वो x है और ये x माइनस 1 है। ये मतलब समय 1 घंटा ये कम ले रहा है, मतलब ये 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। समय में कितने का अंतर है? 1 का। अंतर कभी प्लस माइनस मत देखिएगा, डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिफरेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ठीक। तो यहां पर कितने का अंतर है बच्चों? 1 का अंतर है, ठीक है ना। यहां 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर है, यहां समय में 1 का अंतर है, तो दूरी इतना है ना। समझ में आ रहा है ना? जब 1 का समय में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है तो दूरी इतना है। रियल में समय कितना अंतर है? जब समय का 2 का अंतर है तो दूरी कितना होगा? जब समय में 1, सबको दिखाई दे रहा है ना,
इसके समय में 1 का अंतर है। x में से x -1 करोगे ना मेरे भाई प्यारे लाल, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कट के 1 ही ना आएगा, बोलो, बिल्कुल आएगा। तो समय में कितने का अंतर है बच्चों? 1 का अंतर है। इसके समय में कितने का अंतर है बच्चों? 1 का। तो समय में 1 का अंतर है तो दूरी इतना, लेकिन जब रियल में दिया है 2 का अंतर, तो दूरी कितना होगा? रियल दूरी कितना होगा? तो रियल दूरी x इंटू एक्स माइनस 1, यहां वाला यहां लिखाता है, यहां दूरी इतना होगा। समझ में आ रहा है? समय में यहां पर 1 का अंतर है तो दूरी इतना माना गया है, तो रियल समय 2 का अंतर, दूरी कितना होगा? इतना हो जाएगा। बोलो यस, यस और नो। और ये रियल दूरी होगा, और वो रियल दूरी 84 किलोमीटर के बराबर है। नहीं समझे? समय में 1 का अंतर है तो दूरी इतना है, जब रियल समय में 2 का अंतर है तो दूरी कितना होगा? तो दूरी इतना होगा, और ये जो दूरी है वो 84 किलोमीटर के बराबर है। समझ में आ रहा ना? ये दूरी किसके बराबर बच्चों? 84 के बराबर। ठीक, तो इतना बराबर 84 कर दिया। यहां देखो x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 84 में कौन जाके गुना हो जाएगा? ये 1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 84 में कौन गुना होगा? 1 गुना होगा। और डिवाइड कौन होगा? 2 डिवाइड होगा। ठीक है ना? इससे आप क्या ऑब्जर्व किए? रुक जाओ, पहले बाद में बताता हूं। काटो इसको, काटो। 42, तो ये आया x और x माइनस 1, ये है पुराना स्पीड, और x माइनस 1 क्या बच्चा? नया स्पीड। तो ये प्रोडक्ट है ओल्ड स्पीड का और न्यू स्पीड का। पुराना स्पीड और नया स्पीड का प्रोडक्ट है ये, ओल्ड स्पीड इंटू न्यू स्पीड। समझ में आया मेरे भाई प्यारे लाल जी? ओल्ड स्पीड और न्यू स्पीड का अंतर है। ठीक है ना? डिफरेंट देखो, प्रोडक्ट है। कितना आ गया? 42। कितना आ गया बच्चों? 42 आया। ठीक है ना? ओल्ड न्यू कहां गया भाई साहब? इतने दे दो, मैं लिख ही देता। नाराज हो गया क्या जी? ठीक है, ओल्ड स्पीड और न्यू स्पीड। ठीक है ना? इन दोनों का ही ना प्रोडक्ट आया 42। बोलो यस नो। 42 क्या आया बच्चों? ये जो आया ओल्ड और न्यू का प्रोडक्ट। तो ओल्ड स्पीड और न्यू स्पीड में कितने का अंतर है? तो मतलब इसको ऐसा तोड़ो कि 1 का अंतर हो, तो 7 छक 42। ऑप्शन बहुत हेल्प करेगा इसको तोड़ने में। ठीक है ना? क्योंकि ऑप्शन दिया रहेगा ना किसके टेबल में आ रहा है ये, है ना? तो 7 गुने 6, तो पहले का स्पीड 7 था और अब का स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। तो अब का कम वाला होगा, पहले वाला ज्यादा होगा और ये कम हो गया ना, कम मतलब ये कम होगा। ठीक, तो ऐसे करके पहले का स्पीड 7 था और अब का स्पीड कितना हो गया? 6। यही हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया 4-7। ठीक है, लेकिन आप इतना बड़ा बनाइएगा नहीं। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, प्लीज ऑब्जर्व कर रहे हैं सब लोग? आइए मैं सिखाता हूं। देखिए देखिए भाई, आपको निकालना क्या, पहले ये ढूंढिए क्या निकालना है? स्पीड। तो x हो गया पुराना स्पीड और यह 1 कम हो गया तो नया स्पीड। ठीक है ना? हम जो लिख रहे हैं ये भी मत लिखिएगा बाद में, रुक जाइए। पुराना स्पीड x है, नया स्पीड 1 कम है तो x माइनस 1। ठीक है? दूरी कितना है? 84। जो आपको स्पीड लिखना होगा, देखो आपने क्या सीखा, यहां जितना लिखा हुआ है यहां लिखा है, जितना यहां लिखा रहेगा उतना ही यहां लिखा रहेगा। तो यदि चाल निकालना है, चाल क्या निकालना? स्पीड। तो स्पीड ऊपर लिखेंगे और टाइम कहां लिखेंगे? नीचे। ये स्पीड है ना और ये टाइम है। यदि स्पीड निकालना है तो स्पीड ऊपर लिखेंगे, यदि हमको टाइम निकालना होता ना, क्या निकालना होता? तो ऐसे 84 और टाइम फिर कहां लिखते हैं? ऊपर,
और स्पीड कहां लिखते हैं? यदि टाइम निकालना हो तो टाइम ऊपर, मैं दिखाऊंगा दोनों से बना के, पहले समझिए ध्यान से। स्पीड निकालना है तो स्पीड ऊपर, और जब टाइम निकालना है तो टाइम ऊपर, और जो दूसरा बचेगा ऑटोमेटिक नीचे, सेकेंड पार्ट ऑटोमेटिक नीचे लिखाएगा। ठीक, तो ये सबको याद हो जाता है, डरिएगा मत, सबको याद हो जाता है, आप अकेले नहीं डर रहे हैं, सब डरता है, लेकिन धीरे धीरे कई क्वेश्चन बनाओ तो याद हो जाता है। ठीक है, और ऐसा एग्जाम्पल मैंने बहुत जगह दिया है, वर्ड्स प्रॉब्लम में तो कई एग्जाम्पल मैंने दिया है ऐसा, तो पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं तो पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है ना, तो सुनिए, स्पीड निकालना है, डिस्टेंस 84 लिख दिया। स्पीड निकालना तो स्पीड और वैल्यू कहां लिखेंगे? ऊपर, और टाइम वाला वैल्यू अब इसे काट दो, कितना आ गया? 42। 42 क्या है? इनका प्रोडक्ट, किसका? एक्स और एक्स माइनस 1, मतलब पहले का स्पीड और अब के स्पीड का प्रोडक्ट है, लेकिन इसके स्पीड में कितने का अंतर है? 1 का। तो इस 42 को ऐसा तोड़ो कि 1 का डिफरेंस हो, कितने का डिफरेंस हो? तो हो गया ना, पुराना स्पीड 7 है, नया 1 कम है, तो हो गया पुराना स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? और इस समय निकालने का है बच्चों, तो इससे भी निकाल सकते हो। पहले 84 किलोमीटर 7 के स्पीड से, तो कितना था उसका समय? 12 सत्ते, और अब का निकालने का 6 से भाग दीजिए, 14 6 84, है ना, समय निकल गया, है ना। पहले आप स्पीड निकालो, समय गोली मारो, बताता हूं मैं समय का। पहले एक कोशिश तो करो, पहले देखते हैं आप कितना समझे नहीं समझे, है ना। पहले कोशिश करिए आप, डरिएगा मत प्लीज। जो निकालना उसे कहां लिखेंगे? जो निकालना उसको कहां लिखेंगे बच्चों? और दूसरा भाग कहां लिखाएगा? नीचे। बहुत अच्छा। देवियों सजनों, भाई बंधु मित्रों, धाएं धाएं लाई, देवियों सजनों, आया क्या बच्चों, क्या आया? तोड़ने में डरना मत, नहीं तो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। सबका आ गया? आया बच्चों? सबका आ गया? पक्का पक्की बात है? वेरी वेरी गुड। चलिए बच्चों, आया? बोलो बोलो, आया बच्चों? देखिए 350 किलोमीटर की दूरी, ए बच्चा लोग सुनो ना, 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चाल 20 किलोमीटर प्रति कम हो गया तो 20 कहां लिखेंगे? और समय 2 घंटा अधिक लिया तो समय कहां लिखेंगे? और यदि आपको समय निकालना होता तो समय कहां लिखते हैं और चाल कहां लिखते हैं? क्या आप सभी भली भांति समझ रहे हैं?
पूछ रहे हैं जो निकालना वो कहाँ रहेगा, और जो बच गया वो, ओके, जो निकालना कहाँ रहेगा, और जो बच गया वो नीचे। याद रहेगा बच्चों? बोलो बोलो। काट दो 2 से 10 बार में, ये कितना आ गया बच्चों? 3500। अब इसके स्पीड में कितने का अंतर है? तो इसको ऐसा तोड़ो, 7 5 35, यही ना? ऐसा तोड़ो कि 20 का अंतर हो। कितने का? देखो 35, 7 5 35, 2 जीरो, एक एक जीरो लगा दिया, देखो 20 का अंतर आ गया। बोलो बोलो। तो पहले के चाल और आपका चाल, आपका चाल क्या है? कम है, तो पहले वाला ज्यादा लिखेंगे और बाद वाला, तो उसका ओरिजिनल चाल कहा था 70 किलोमीटर पर। यही आंसर हो गया। बुझे कि नहीं? और यदि समझ के बनाना चाहते हैं तो मानिए वैसे x और x माइनस 20, लीजिए एलसीएम, दीजिए भाग और बनाइए। ठीक है ना? तो क्या बनाना चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं बनाइएगा, ठीक? थोड़ा सा कष्ट करिए, ऐसे जल्दी हो जाएगा, ठीक? और चाल निकल गया तो 350 कितने स्पीड से पहले चल रहा? 70। तो पहले का समय कितना होगा? 5। और अब का समय कहे तो इसमें 50 से भाग दे दीजिए, या फिर समय में दो बढ़ा दीजिए, 7। हो गया ना? अब देखो मैं डायरेक्ट यहां से निकाल देता हूं। देखो 0 से 0 कट गया, 35 कितना आ गया? ये जो आया प्रोडक्ट आया ओल्ड एंड न्यू टाइम का, किसका आया? और ये जो आया था प्रोडक्ट ओल्ड और न्यू स्पीड का आया था। यदि आप स्पीड ऊपर लिखोगे तो स्पीड आएगा, टाइम ऊपर लिखोगे तो टाइम आएगा। समझ में आया? टाइम अच्छा चल रहा है। देखो यहाँ 7 बचे। अच्छा रुको, देखो एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। हमने तोड़ दिया 35 को 7 गुने 5, 2 का अंतर आ गया ना? तो पहले वाला टाइम कौन सा हुआ? नहीं, 5 हुआ, क्योंकि अब का समय 2 घंटा अधिक है, मतलब अब वाला अधिक है। पहले हम लिखे जान के उल्टा, क्योंकि आप पकड़ पाते हैं या नहीं? ठीक है ना? तो देखिए समय 2 घंटा क्या ले रहा है? मोर, अधिक ले रहा है। तो अब का समय ज्यादा होगा, तो ये है अब का न्यू, और ये वाला है ओल्ड, ये वाला ओल्ड है। ये न कि तोड़ दिया कुछ भी और जो पहले लिख दिया वही आंसर मार दिया, वैसे नहीं करते। ठीक है ना? देखते हैं कि क्या स्पीड अब बढ़ गया। यदि बढ़ गया तो पहले कम था, अब ज्यादा होगा। स्पीड कम हो गया तो पहले ज्यादा था, अब कम होगा, है कि नहीं? समय बढ़ गया तो पहले कम था, अब ज्यादा वाला होगा। समय कम हो गया तो पहले का समय ज्यादा था, अब का कम। ये बात को ध्यान देते हैं। समझ रहे हैं ना भाई साहब? भाई साहब समझ रहे हैं ना? हाँ पहले बात कर लो, बता देना मुझे, फिर पढ़ाना शुरू करूंगा। अरे हम सुन रहे हैं, बोलो। हाँ पूछ लो भाई, ये डिटेल ही तो है। लिख लो x इंटू एक्स माइनस 20, डिटेल हो गया। जी हो गया डिटेल। बनाओ, जल्दी बनाइए। देवी और सजनों आया। हाँ कौन बोला? आगे बच्चों, मेरे भाई बंदूक आया कि नहीं? हल्ले आई नजर पानी। भाई साहब ला रहे हैं या उछल कूद कर रहे हैं खाली? लाइए जल्दी फटाफट।
बोलो बोलो आया। कौन कौन है? कौन है? कौन है? बोलो बोलो, कौन है भाई? आ गया? बोलो भाई, कौन है? 7 या 60? अच्छा, हमको 7 सुनाई दे रहा था। कौन है? 60 के साथ क्या रहा है? वेरी गुड। आया, लाया, आ गया। क्या बात है, वेरी गुड। आपका है जी? कहाँ लाया? पुत्री के आ गया जी। भगवान सबको जरूर करेंगे, जरूर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होंगी। देखिए ए जी देखिए 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 देखिए, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, कौन सा वाला है? तरीका ध्यान रखिएगा तो जल्दी होगा, और नहीं तो बनाते रहिए। हमें कहा जा रहा है, जाएगा सब आपका, है ना। 840 दूरी है, निकालना क्या है, चाल या समय? तो चाल कहां लिखेंगे और ये कहां लिखेंगे? इसे काट दूं क्या? कितना आ गया बच्चों? पहले का स्पीड अब के स्पीड में कितने का अंतर है? 7 छक 7 छक। एक लड्डू लगा दे हैं। बोलो हाँ या न? इनके चाल में 10 का अंतर आया कि नहीं? चाल में 10 का अंतर आया कि नहीं? चाल क्या हो गया? मतलब अब जो होगा वो ज्यादा वाला होगा, और पहले जो होगा, आप समझ पाए या नहीं? है, समझ रहे हैं? कि चाल बढ़ गया तो बढ़ गया, मतलब ये वाला अभी वाला है और ये है पुराना वाला, बुझे कि नहीं? तो आंसर 60 किलोमीटर पर आवर। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब ये, लेकिन अब तो यूं यूं उड़ जा रहा है ना। और ऑप्शन और हेल्प करेगा। कुछ लोग तो अलबला रहे होंगे, कैसे टूटेगा कैसे टूटेगा, 42 कैसे टूटेगा, है ना। लेकिन अब तो और भी आसान हो गया, ठीक है ना देवर सज्जनों? किसी को दिक्कत तकलीफ? चलिए, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। यहां देखिए भाई साहब, ये भाई साहब, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा काम किया आपने भाई साहब, नेकी और कुछ कुछ वाला बात, वेरी गुड। दीवार के पीछे जो बैठे उनका भी कैमरा लगा दिया है ना, अब हम उनको भी देख पाएंगे शैतानी करते हुए, हैं? चलिए, धाएं धाएं लाइए। अब भाई आप भी हाथ उठा सकते हैं, दीवार के पीछे वाले लोग भी, ठीक है। आया सबका? ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन देखने में लगता है, लेकिन है नहीं। क्या बोला कि एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट लेट, है ना, 30 मिनट विलंब से उड़ान भरता है। एन एरोप्लेन स्टार्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम, है ना। अपने शेड्यूल टाइम से कितना मिनट? 30 मिनट्स लेटर, है ना, 30 मिनट विलंब। समझ में आ रहा है ना? अपने निर्धारित समय, जितना बजे उसका निर्धारित समय होगा
उससे 30 मिनट्स लेट मतलब उड़ान भरता है, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि हवाई जहाज अच्छा चलना उसको 1500 किलोमीटर, ठीक है ना। इट हैज टू बी कवर 1500 किलोमीटर, चलो इतना चलना है। टू रीच द डेस्टिनेशन एट द शेड्यूल्ड टाइम द पायलट हैज इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रेन बाय 250 किलोमीटर पर आवर। अपने निर्धारित समय पर पहुंचना है, मतलब जो टाइम टेबल था ना, अब पायलट चाहता है कि अपना फ्लाइट का स्पीड हम क्या कर दें, बढ़ा दें, ठीक है ना। तो फ्लाइट का स्पीड बढ़ा दें, ठीक है ना, फ्लाइट का स्पीड इतना बढ़ा दें कि हम यदि मान लो जितना जो लेट चले थे ना वो उसमें मैनेज हो जाए, मतलब हम राइट टाइम पर पहुंच सके, है ना। जैसे कभी कैसे आप घर से निकलते हो और घर से निकलने में लेट कर दिए, डेली पैदल आते थे कोचिंग और निकलने में लेट कर दिए, ऑटो पकड़ लेते हैं, यार स्पीड बढ़ जाएगा मेरा, टाइम पर पहुंच जाएंगे। जो हम रास्ते में बिताए टाइम बर्बाद कर दिए, ऑटो से चलते हैं इस बार, है ना, तो समय पहुंच जाएंगे। तो पायलट भी वैसे किया, स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड इंक्रीज बाय 250 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, ठीक है ना। और वो पहुंच गया अपने निर्धारित समय पर, अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर, मतलब उनका जो शेड्यूल टाइम था ना, निर्धारित समय, उस पे पहुंचने के लिए, ठीक है ना। समझ में आया? आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना? बोलो बच्चा लोग, समझ पा रहे हो ना? हवाई जहाज लेट टेक ऑफ किया, उड़ान भरा, 30 मिनट्स लेट। कितना मिनट लेट? 30 मिनट विलंब से उड़ान भरता है, ठीक है ना। 30 मिनट्स लेट उड़ान भरता है, ठीक। तो जो जहाज का जो पायलट था, चालक था, उसने क्या किया कि स्पीड बढ़ा दिया। ये वही क्वेश्चन है, डिस्टेंस 1500, स्पीड इंक्रीज, he takes half an hour less time, 30 minutes less time। क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं? चाल 250 किलोमीटर बढ़ाने से उसको टाइम आधा घंटा कम लगा। अरे भैया, वो निर्धारित समय पर पहुंचा, इसका मतलब घर से आधा घंटे लेट चला था, लेट चलने के बाद भी निर्धारित समय पर पहुंचा, इसका मतलब वो जितना देर में पहले आता था उससे आधा घंटे कम लिया, तब तो राइट टाइम पर पहुंचा। नहीं समझे? मतलब स्पीड 250 किलोमीटर बढ़ाने से टाइम कितना कम लिया? यही 30 मिनट्स। ये आप समझ पा रहे हैं ना? जो जितना घंटे लेट वहां से चलेगा वही मैनेज किया ना। तो पहले और अब में स्पीड बढ़ाने से क्या फायदा हुआ उसे? क्या उसका बेनिफिट मिला स्पीड इंक्रीज करने से? वो 30 मिनट्स लेस टाइम, है ना, वो जल्दी पहुंच गया। मतलब 30 मिनट्स पहले के कंपैरेटिव देखा जाए तो 30 मिनट्स ही टेक द लेस टाइम, है ना, 30 मिनट कम समय लिया। आप सभी मेरे बात समझ पा रहे हैं बच्चों? अरे 30 मिनट लेट चला था और वो आधा घंटा मेकअप कर लिया उसी में, है कि नहीं, निर्धारित टाइम पर पहुंचा। मतलब 250 किलोमीटर बढ़ाने से आधा घंटे का बचत हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो डायरेक्ट मारिए। स्पीड निकालना है 1500। स्पीड कहां लिखेंगे बच्चों? 250। और नीचे क्या लिखेंगे? टाइम कितना है बच्चा? आधा घंटा। टाइम कितना है जी? आधा घंटा। आधा घंटा, क्योंकि ये सब किलोमीटर पर आवर में है ना, तो इसको भी आधा घंटा 1/2 कहां भेज दूं? समझ में आ रहा है ना? आधा घंटा मतलब 1/2, तो ये 1/2 तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। ओके, रुक जाइए, पहले से गुना कर लीजिए। 1500, 25 दूनी 50, 500, 15 पचे 75 पर कितना? 0, 4। पहले हम गुना कर लिए। अब ऑप्शन देख लेंगे हम लोग कि ऑप्शन में जो इसको काटे, ऑप्शन इसको काटे, हम तो तोड़ देंगे ऐसे भी, आप भी तोड़ देंगे ऐसे भी, लेकिन हम करें मान लो नहीं किसी से टूटे तो ऑप्शन देख लिया करो।
जो इसको काट सके, और काट के जो आए उसमें 250 का अंतर आए। तो मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कितना का? 15 पचे 75, 500 750, नहीं नहीं, 15 पचे 75 और कितना आ गया? 1000 और 750 तभी होगा, है ना? 250 का अंतर है ना, तो यहां से 3 जीरो ले लो, 1000 और 750 ये वाला आएगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन भी हेल्प करेगा आपको ये बातों का, ठीक है ना? 1000 गुने 750 दिखाई दे रहा है सबको? पहले का स्पीड कितना था? 750 था, और कितना इंक्रीज कर दिया? 250, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो गया ओल्ड स्पीड, ये हो गया न्यू स्पीड। और हमसे पूछा क्या था? इनिशियल, मतलब यही इसका 750, यही फ्लाइट का स्पीड था, 750 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया बच्चों? बोलो, आ रहा है ना? थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन बना सकते हैं, है ना? बोलो बोलो। ऑप्शन से कैसे करेंगे? मान लो ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा, मान लीजिए ऑप्शन में दिया है 750, मतलब पहला ऑप्शन 1000 देता हूं, पहला 1000, दूसरा 750, 800, 500, ऐसे ऑप्शन दिए हैं, ठीक? तो आपका वहां पर गुना कर कितना आया? 75 पर कितना जीरो आया था बच्चों? 4 जीरो ना? माना कि मेरा आंसर 1000 है, तो 1000 के अकॉर्डिंग पहले 1000 था, तो अब कितना हो गया? तो अब तो इस 750 से गलत हो गया ना, अब तो बढ़ना चाहिए था ना। यदि ओल्ड हम 1000 मानेंगे, ओल्ड 1000, तो अब तो 1250 आना चाहिए था, क्योंकि अब स्पीड क्या हो गया? 250 बढ़ गया। तो क्या 1000 सही है? 1000 से भाग दिया। अरे भैया, ये जो आया वो प्रोडक्ट आया, पहले का स्पीड और अब का स्पीड का, यही ना आया? बढ़ गया था ना, तो प्लस, ठीक है ना? घट गया तो माना कि मेरा आंसर 1000 है, तो ये 1000 है, तो दूसरा 1250 आना चाहिए ना? क्या 1250 आया? तो ये गलत है इसका मतलब। फिर देखिए, मान लीजिए मेरा उत्तर इधर गलत हो गया, 750 से भाग दीजिए भाई जी, भाग दीजिए भाई साहब 1000, तो ये मतलब इससे 250 अधिक है या नहीं है? तो 250 अधिक है, तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन आपको एकदम साफ साफ फीलिंग करवा देगा जी, डरते क्यों हैं आप, ठीक है ना? और आप तोड़ भी सकते हैं, और वहां ऑप्शन दिया रहे तो उससे और आपको दिखाई देगा साफ साफ, ठीक है ना? तो क्या आप कोशिश कर सकते हैं? अभी कोशिश करिए ना, करिए। वेरी गुड, जल्दी बनाइए, धाए धाए बनाइए मेरे भाई बंधु। देवियों सजनों, बोलो भाई बंधु। 1000 पहले था और 1500 अब हो गया, बहुत अच्छा। 500 बढ़ गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धाइन 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 धाइन। ए जी भाई साहब आए हैं।
मेरे भाई बंधु मित्रों, बोलो आया। कितना आया बच्चों? कितना आया बच्चों? मेरे भाई बंधु, ए बंधु, बंधु, सबका आया भाई बंधु? बोलो बोलो आया। हरिओम। चले, ये सबको समझ में आया? कितना दूरी तय करना है? 3000। चाल निकालना है क्या? चाल कहां लिखेंगे? और समय कितना बचा लिया? चाल बढ़ा दिया तो समय एक कम लिया, है ना? घर से लेट निकला फिर भी टाइम पर पहुंच गया तो 1 घंटा बचत हुआ ना? बोलो यस सन्नू, बोलो क्या सोच रहे हो जी? समझ में आया? उड़ी बाबा, ए बाबा, उड़ी बाबा। अब ये आया गुना करके, तो पहले का चाल आपके 500 का अंतर है, तो आपको दिख रहा हो कि 1000 और 1500, मतलब पहले का चाल 1000, अब का चाल 1500, यही ना आ गया? 1000 और 1500। बुझें, बोलो बोलो बुझें, ये बच्चा लोग बुझें। डिटेल डिटेल ऐसे, पहले का चाल 1, अब का चाल 1 + 500। डिटेल यही ना होगा? ऐसे ऐसे बना का दिखाओ, ऐसे ऐसे बना का फायदा? एकदम मुंह बंद करके। यहां पर ऐसे x × x + 500, यहां पर आएगा x + 500, यहां आएगा x। यहां समय में कितने का अंतर है? 500 का है। 500 का अंतर है तो दूरी कितना है? x × x + 500। तो रियल समय में कितने का अंतर है? 1। तो 1 बराबर कितना? x × x + 500 डिवाइड बाई 500 इंटू, और ये जो दूरी है अब किसके बराबर है? 3000। तो x × x + 500 बराबर 3000 में कितना से गुना हो जाएगा? और डिवाइड कितना से? 1। तो लास्ट में देखो यही बचा ना जो यहां लिखे हैं। बुझे कि नहीं? चलिए बुझिएगा जरूर, लेकिन आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, कल बातें करेंगे बहुत सारा, ठीक है ना? आज थोड़ा